ऑपरेशन। चलिए आगे बढ़ते। देखिए, आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने एक कविता पढ़ी और बिहार की सियासत में आग लग गई। बिल्कुल, ठाकुर नेताओं की तैयारियां कैसे हो रही है, इस पर पलटवार करने को लेकर ये भी आपको हम बता रहे हैं। और 4 तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, वही आरजेडी मनोज झा के साथ नजर आ रही है। लालू यादव ने कह दिया है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, ये भी आपको हम बता दें। लेकिन अलग अलग तरीके से अब मनोज झा के बयान के मायने निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल, बिहार की राजनीति में इस समय एक कविता पर सियासी विवाद छिड़ा हुआ है। आनंद मोहन और उनके बेटे चेतन आनंद खुलकर विरोध कर रहे हैं। तो मनोज झा को लालू यादव का साथ मिल गया है, तो वहीं चिराग पासवान उन पर हमलावर है। जीतन राम मांझी कुछ भी खुलकर कहने से बचते नजर आ रहे हैं। मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात वो बोले हैं। कोई ठाकुर, कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा है। जो सजन दे रहे हैं वो अपने कास्ट में कास्टिज्म के लिए वो प्रसिद्ध आदमी है। इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना समाज में असंतोष की भावना आप उत्पन्न कर रहे हैं। जरूरत है सबको एक साथ लेकर चलना। इस तरीके के बयान समाज में असंतोष उत्पन्न करते हैं, लोगों की भावना को ठेस पहुंचाते हैं। और उस पर जिस तरीके से उनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व खामोश है, तो कहीं ना कहीं मौन समर्थन तो मिल ही रहा उनके इस बयान को, जो पूरी तरीके से गलत है। ये समाज को बांटने वाला बयान है, जिसकी घोर निंदा हम लोग करते हैं। मनोज झा जी ने किसी जाति विशेष की बात नहीं की है। उन्होंने किसी कवि की कविता को उद्धृत किया है जिसमें ठाकुर शब्द आया है। मन में भी ठाकुर है, आप में भी ठाकुर है, सब में ठाकुर व्याप्त है। हम में, तुम में, खड़क हम में, जहाँ देखो वहाँ राम है। इस तरह की बात आई है। उसी तर्ज पर इसको भी लिखा गया है कि हर के दिल में ठाकुर बसता है। तो ठाकुर का मतलब दृश्य शक्ति है, अलौकिक शक्ति है, उसके बारे में उन्होंने बात की है। कोई जाति विशेष की बात नहीं की है। और अब इस पूरे विवाद पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अपने गठन के साथ ही आरजेडी सिर्फ जाति की राजनीति करती आई है, लेकिन इस बार आरजेडी की जातीय राजनीति का दांव उनकी पार्टी में उल्टा पड़ गया। पार्टी के नेताओं ने ही एक दूसरे के खिलाफ म्यान से तलवारें खींच ली है। एक फिटकिड़ी झा है, वो नहीं चाहता है कि इस देश, इस प्रदेश में जो मार्शल कौमें हैं, जो कृषक जातियां हैं, वो इकट्ठा हो। एजेंट बन के पार्टियों में बैठे हुए हैं ऐसे लोग। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। राज्यसभा में मनोज झा ने जो कविता का पाठ किया था, सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा होगा कि बिहार की राजनीति में उनके बोल से भूचाल आ जाएगा। हल्की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने मनोज झा के बोल को ठाकुर अस्मिता का सवाल बना दिया, ठाकुरों के अपमान से जोड़ दिया। तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे। कुछ भी चीज अगर है जो हमको पसंद नहीं आएगी, उसके बारे में हम खुल के बोलेंगे। हम उनमें से नहीं है जो चूड़ी पहन करके साइड में बैठ जाएं और चुपचाप तमाशा जो है देखते रहें। बिहार की इस जातीय सियासत के पीछे सारा खेल वोट का है। ब्राह्मण और ठाकुर दोनों सवर्ण जातियां आमतौर पर बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। बिहार में ब्राह्मण करीब 5.7% है, ठाकुरों की आबादी 5.2% है। गोपालगंज, बक्सर, कैमूर, आरा, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सुपौल, सहरसा में ब्राह्मण समुदाय का प्रभाव है। वहीं महाराजगंज, औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, वैशाली, शिवहर, बक्सर, बांका, सारण जैसे जिलों में ठाकुरों का ज्यादा प्रभाव है। मनोज झा सहरसा के रहने वाले, पार्टी में बड़ा कद है, तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं,
इसको इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि ठाकुर नेताओं के विरोधी बयानों के बावजूद पार्टी खुलकर मनोज झा के साथ खड़ी है। राज्यसभा में ठाकुर का कुआं कविता पाठ को दमदार, शानदार और जानदार बताकर स्वागत भी कर चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल पूरी तौर पर दबंगई के खिलाफ है। अगर दबंगई का भाव चाहे वो संस्थानों में हो, हमारे अंदर हो या आपके अंदर हो या दलों के अंदर हो, उसका समर्थन राजद नहीं करता। आरजेडी कुछ भी कहे, लेकिन बिहार की सियासत में ब्राह्मण बनाम ठाकुर विवाद की ये राजनीति तूल पकड़ चुकी है। तो देखिए, सियासत ही नहीं, पीएम मोदी अब